हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपल 3 नाश्ते की रेसिपी जिसे आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। यहाँ तक कि आप मेहमानों को भी दे सकते हैं। अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आप इसे बना के रख सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपीज़ है, बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी और साथ ही साथ बड़ों को भी। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं सिंपल सी ये रेसिपीज़ जो कि आप नाश्ते में बना सकते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस रेसिपीज़ को लाइक और हाइप भी ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग ऐसे ही इजी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इस स्नैक्स को बनाने के लिए हमने ले लिया है पोहा। तो जितनी भी पोहे की आपको बनानी हो उतनी ले लीजिएगा। इससे पहले डस्ट हटा दीजिए इसमें से। इसे हमें फुलाना नहीं है पानी में, इसे ऐसे ही सूखा बनाना है क्योंकि हम इसकी सूखी स्नैक्स बना रहे हैं। तो इसे हम पहले रोस्ट कर लेंगे। तो कढ़ाई को बहुत ही अच्छे से गर्म कर लीजिए और इसमें पहले हम डालेंगे सिर्फ 2 चम्मच जितना तेल। कोई भी रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हैं। तो 2 चम्मच हमने डाल दिया है, बस इतना ही लेना है। कढ़ाई अच्छे से गर्म है तो अब हम इसमें डाल देते हैं अपने पोहे को और इसे हमें भून लेना है। इसे हमें कंटिन्यूअसली चलाते हुए रहना है, तभी हमारे पोहे अच्छे से फ्राई होंगे। तो इसे भूनते रहिए लगातार चलाते हुए और गैस का फ्लेम मैंने अभी हाई रखा हुआ है। हाई फ्लेम पे इसे हम भूनेंगे। तो पोहे को देखिए हमने लगातार चलाते हुए भून लिया है और ये थोड़ी सी भून गई है। जब ये थोड़ी सी हाफ भून गई है तो अब हम इसमें डालेंगे मुरमुरा। तो 1 कटोरी जितना मुरमुरा हम इसमें डाल देते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा मुरमुरा को भी हम भून देंगे ताकि ये थोड़ी सी कुरकुरी और हो जाए। तो इसे भी हमें लगातार चलाते हुए भून लेना है और अब इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 2 से 3 मिनट लगातार चलाते हुए इन दोनों को साथ में भून लेंगे। तो 2 से 3 मिनट हमने इन दोनों को साथ में भून लिया है और ये कुरकुरी भी हो गई है। अगर आप थोड़ी सी इसे दबा के देखते हैं मुरमुरे को तो ये कुरकुरी देखिए आवाज़ कर रही है। तो इसे अब हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेते हैं। ये अच्छे से भुन चुकी है तो एक प्लेट में इसे निकाल के रख दीजिए। फिर से हम ले लेंगे वही कढ़ाई और इसमें डालेंगे फिर से ऑयल। तो ऑयल थोड़ी सी पहले से ही गर्म है तो इसमें हम डाल देते थोड़ी सी हरी मिर्च। हरी मिर्च को थोड़ा भून लीजिए। इसी के साथ अब हम डाल देंगे प्याज। तो मैंने 1 प्याज लिया है और इसे काट लिए हैं। तो 1 प्याज को डाल दीजिए। तो हमें थोड़ी सी पिंकिश होने तक भून लेना है। तो गैस का फ्लेम हाई करके प्याज को भूनना है क्योंकि प्याज को हमें गलानी नहीं है, थोड़ी क्रिस्पी ही रखनी है। तो इस तरीके से प्याज को खोल दीजिए अगर अच्छे में हो तो, और इसे भी हम लगातार चलाते हुए थोड़ा पहले भून लेंगे। तो प्याज देखिए थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। तो जब प्याज इतनी भून गई है तो अब हम इसमें डाल देते हैं मूंगफली। तो ये मूंगफली डाल दीजिए। 1 कटोरी जितनी मैंने ली है, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हो तो ज़्यादा डाल लें। साथ ही डालेंगे कुछ करी पत्ते, 8 से 10 करी पत्ते डाल दीजिए। ये सभी चीज़ें अब डालेंगे, अगर पहले डालेंगे तो ये जल जाएगी इसलिए। और इन सभी को हमें अच्छे से भून लेना है गैस का फ्लेम हाई करके, ताकि इन सभी में क्रंच बना रहे। कोई भी चीज़ सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए। तो गैस का फ्लेम हाई करके इन सभी चीज़ों को हम भून लेंगे। थोड़ी सी अच्छी कलर के लिए यहाँ हम डालते हैं हल्दी पाउडर। ज़्यादा हल्दी पाउडर हमें नहीं डालनी है, बस आधी छोटी चम्मच इतना डालनी है। आप चाहे तो इसे बिना हल्दी के भी बना सकते हैं। फिर से भून दीजिए और गैस का फ्लेम अभी भी मैंने हाई ही रखा है। हाई फ्लेम पे ही इन सभी चीज़ों को भूनेंगे। तो ये देखिए प्याज और मूंगफली सभी चीज़ें भून गई है और कोई भी चीज़ जली भी नहीं है। तो बस हमें इतना ही इन सभी चीज़ों को भूनना है। अब हम अपने भुने हुए पोहे और मुरमुरे को इसमें मिक्स कर देंगे। तो इसे मिक्स कर दीजिए और हमने इसमें अभी नमक नहीं डाला है तो नमक भी डाल देते हैं इस स्टेज पे। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए और हम इसमें डालें थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर। आप यहाँ चाहे तो भुनी हुई जीरा पाउडर भी डाल सकते हैं या सिर्फ नमक डाल के भी खा सकते हैं। तो फिर से इसे बस मिक्स कर दीजिए। सारी चीज़ें भुनी हुई है, हमें इसे सिर्फ मिक्स कर देना है और गैस का फ्लेम अभी भी ऑन है। जब मिक्स हो जाएगी सारी चीज़ें तब हम गैस को ऑफ करेंगे। ये देखिए पूरी मिक्सचर ये मिक्स हो गई है और ये बहुत ही अच्छी कुरकुरी सी है। आप इसे 1 से 2 दिन रख भी सकते हैं एयर टाइट कंटेनर में बंद करके। कुरकुरी सी है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो अब भी आप इसे बना के रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी चटपटी से स्नैक्स तैयार हो गई है। अब आप इसे गर्मा गर्म या ठंडी होने के बाद भी सर्व कर सकते हैं चाय के साथ। तो ये देखिए दोस्तों, हमारी सबसे पहली रेसिपी जो है कंप्लीट हो गई है। इसे आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है।
आप इसे चाय के साथ सुबह शाम भी खा सकते हैं, जब भी छोटी मोटी भूख हो, बहुत जल्दी बन भी जाती है। तो चलिए अब हम अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए दोस्तों हमें ले लेनी है कुछ सामानें, जो कि बहुत बेसिक सामान है। तो यहाँ मैंने ले लिए हैं दोस्तों उबले हुए आलू 4 से 5, और इन्हें मैंने ग्रेट कर लिया है ताकि ये इवनली ग्रेट हो जाए, इसमें चंक्स ना रहे, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, इसलिए ग्रेट कर लीजिए। इसी के साथ हम ले लेंगे 1 चम्मच जितना ग्रेट किया हुआ लहसुन, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और हरी मिर्च। हरी मिर्च जितनी तीखी आप पसंद करते हो खाना उतना ही लें। तो ये मैंने ले लिया है सॉस, टमाटो सॉस। कुछ पनीर बारीक कटे हुए लिए हैं। अब ले लिए हैं कुछ मसाले सूखे। तो मैंने ले लिया है सबसे पहले धनिया पाउडर छोटी चम्मच से 1 चम्मच, नमक मैंने लिया है स्वाद अनुसार, और यहाँ मैंने ले लिया है जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर थोड़ी सी, यहाँ मैंने लिया है ये किचन किंग मसाला, और थोड़ी सी मैंने ली है लाल मिर्च पाउडर। तो इन सारे मसालों का इस्तेमाल हम करेंगे। अब चलिए हम नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। पहले हमें इन सभी चीज़ों को थोड़ा भून लेना है, इससे काफ़ी मज़ेदार नाश्ता हमारा तैयार होगा। तो चलिए पहले इसे थोड़ा भून लेते हैं। तो अब हम ले लेंगे एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डालेंगे ऑयल। ऑयल 2 से 3 चम्मच डाल दीजिए और ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लीजिए। तेल जब गर्म हो जाए दोस्तों, तो इसमें हम सबसे पहले डालेंगे 1 पिंच जितना हींग। हींग से बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है, तो 1 पिंच जितना हींग डालेंगे, और आधी छोटी चम्मच मैंने जीरा भी इसमें डाला है। इन दोनों ही चीज़ों को थोड़ा सा हमें चटका लेना है। इन चीज़ों को जलाइएगा मत, बस थोड़ा हमें चटकाना है, मात्र 2 से 3 सेकेंड। यहाँ अब हम डाल देंगे इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। इन तीनों ही को साथ में भून दीजिए। आप यहाँ इस स्टेज पे चाहे तो प्याज भी डाल सकते हैं, मैं बिना प्याज वाली बना रही हूँ। तो इसी के साथ सूखे मसाले जो मैंने आप सभी को बताए थे, इसे इसी वक्त डाल देंगे। सभी चीज़ें साथ में भून जाएगी, कोई भी मसाले ओवर कुक नहीं होने चाहिए। तो ये देखिए जब ये भून जाती है तो बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाती है। ये मसाले बहुत ही जल्दी भून जाते हैं। तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे टमाटो सॉस। तो टमाटो सॉस को डाल दीजिए, और इसे भी बस हमें 1 से 2 मिनट भूनना है। सारी चीज़ों को बस 1 से 2 मिनट ही हम भूनेंगे। तो ये देखिए ये सभी चीज़ें अच्छे से भून गई है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू को डायरेक्टली डाल दीजिए, क्योंकि हमने ज़्यादा सब्जियों का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। अगर आप इसमें गाजर, कैप्सिकम वगैरह डालते हैं तो इसे शुरुआत में ही भून लीजिएगा। इसके बाद सॉस और आलू हमें यूज़ करने हैं। तो आप इसमें चाहे तो गाजर, कैप्सिकम को भी बारीक ग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए पहले आलू को भून लीजिए बीच बीच में चलाते हुए, और आलू बस 5 से 6 मिनट में ही भून जाते हैं। तो इसे आपको बीच बीच में चलाते रहना है, छोड़ना नहीं है, वरना सतह पर ये चिपक जाएगी। तो ये देखिए मैंने इसे 5 से 6 मिनट भुना है, और आलू हमारी अच्छे से भुन गई है। तो आलू की जो ये मिक्सचर है रेडी हो गई है दोस्तों। तो आलू हमारी भुन गई है दोस्तों। अब हम इसमें डाल देते हैं हरा धनिया, और इसी के साथ डालेंगे पनीर। पनीर को मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है, क्योंकि ऐसे ही जब मुंह में आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने इसे ग्रेट नहीं किया है। आप चाहे तो पनीर को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, मगर मैंने इस तरीके से रखा है तो काफ़ी अच्छी टेस्ट आई थी। तो आप इसे बारीक काट के भी यूज़ कर सकते हैं। लास्ट में हम इसे ऐड करेंगे। और मैंने गैस को अब कर दिया है ऑफ़, और गैस को ऑफ़ करने के बाद मैंने इसे मिक्स किया है, ताकि इनका फ्लेवर काफ़ी अच्छा बना रहे। बहुत ही ज़्यादा चटपटा नाश्ता तैयार होता है। आप इस तरीके से इस मिक्सचर को रेडी कर लीजिए। तो ये देखिए हमारी मिक्सचर जो है रेडी हो गई है। गैस को मैंने कर दिया है ऑफ़। अब इस मिक्सचर को पहले हमें ठंडा कर लेने हैं। अब हम ले लेंगे ब्रेड्स। तो जब तक मिक्सचर ठंडी हो रही है, ब्रेड्स हम ले लेंगे और इसके साइड पीसेस को निकाल देंगे। साइड पीसेस के हम बना लेंगे ब्रेड क्रम्स। आप यहाँ चाहे तो कॉर्नफ्लावर और मैदे की स्लरी तैयार करके भी इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने ले लिया है मिक्सर जार, और इसमें सारे ब्रेड के साइड पीसेस में डाल दूँगी और ब्रेड क्रम्ब को तैयार कर लूँगी। और देखिए हमारी मिक्सचर ठंडी हो गई है, तो मैंने ब्रेड क्रम्स भी बना लिए हैं और ब्रेड के साइड पीसेस निकाल दिए हैं। तो जब ये मिक्सचर ठंडी हो गई है, एक बार इसे मिक्स दे दीजिए। आप चाहे तो किसी भी स्पैचुला से इसे मिक्स कर सकते हैं, या हाथों से भी कर सकते हैं, क्योंकि शेप तो हमें हाथों से ही देने हैं। तो आप देख सकते हैं पनीर के छोटे छोटे टुकड़े बड़े ही अच्छे लगते हैं जब ये मुंह में आते हैं। तो हम अपने नाश्ते को शेप देंगे। आप चाहे तो सिंपल इसे गोल गोल बॉल्स भी बना सकते हैं। मैंने इसे सिलेंडर शेप दिया है। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से सिलेंडर शेप बनाई है। जिस तरीके से आप मार्केट की वेजिटेबल चॉप खाते हैं ना, मैंने वही शेप दिया है। तो पहले इस आलू के मिक्सचर से इस तरीके से शेप बना लीजिए। इस रेसिपी से अगर आप ये नाश्ता बनाते हैं ना, तो आप बाहर के ब्रेड पकौड़े, समोसे खाना भी भूल जाएंगे। काफ़ी अच्छी टेस्टी बनती है। जैसा कि मिक्सचर तो देखने में ही काफ़ी टेस्टी लुक दे रही है। तो ये देखिए मैंने इतने नाश्ते को पहले बना लिया है, शेप दे दिया है। अब हम इसे करेंगे कोट। तो कोट करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है ब्रेड का। सेम तरीके से आप स्लरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए ब्रेड के साइड पीसेस मैंने निकाल दिए हैं। अब हमें ले लेनी है एक प्लेट। इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी। बहुत ज़्यादा मत भरिएगा, थोड़ा पानी हमें डालना है, क्योंकि हमें ब्रेड को करना है थोड़ा सा सॉफ्ट।
तो ब्रेड को बस दोनों ही साइड से भिगो लीजिए और तुरंत निकाल लीजिए। ज़्यादा गीला मत कीजिएगा वरना ब्रेड फटने लग जाएंगे। और इसे हाथों से इस तरीके से ब्रेड को आपको पतला कर लेना है, क्योंकि हमारे नाश्ते इसी में कोट होंगे। तो थोड़ा ब्रेड को भिंगा के हाथों से इसे पतला कर लीजिए इस तरीके से। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है ब्रेड बहुत ज़्यादा गीली ना हो। अगर ब्रेड बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है तो ये फटने लग जाती है, फिर कोट नहीं हो पाएगी हमारे नाश्ता। तो ये देखिए मैंने इसे इस तरीके से हाथों से फैला फैला के पतला कर लिया है। नाश्ते के शेप के अनुसार आपको इसे फैला के बड़ा कर लेना है। यहाँ आप चाहे तो बड़ी वाली ब्रेड भी ले सकते हैं, मगर छोटे वाले से भी कोट हो गई है। यहाँ आपको एक बात का ख्याल रखना है, ब्रेड्स के ये जो कॉर्नर्स हैं उन्हें आपको अच्छे से पतला करना है ताकि अच्छे से पैक हो जाए हमारा नाश्ता इसके अंदर। तो ये देखिए इस तरीके से हाथों से प्रेस करते हुए आप इसे अच्छे से पतला कर लीजिएगा। तो ये देखिए अब हम ले लेंगे अपना नाश्ता और इसे हम डालेंगे मिडिल में। तो ब्रेड के मिडिल में डाल दीजिए और इस तरीके से चिपका दीजिए। इसे चिपकाने के लिए आपको स्लरी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ब्रेड चूँकि गीले हैं तो आराम से पैक हो जाते हैं। यहाँ आप इसी तरीके से अगर ब्रेड में कोट ना करते हैं तो आप मैदे और कॉर्नफ्लावर की स्लरी में डायरेक्टली डिप कीजिए और ब्रेड क्रम्ब में इसे कोट कर दीजिए। ऐसे भी बन जाएगी, मगर ब्रेड वाली जो होती है थोड़ी ज़्यादा क्रिस्पी होती है। ब्रेड की कोट से थोड़ी क्रंची ये बनती है, एक बाइट आती है इसे खाने में। तो ब्रेड से अगर आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, टेस्ट भी अच्छा आता है और क्रंची भी ये हो जाता है। इससे क्या होगा, आप इसे बना के थोड़ी देर रख भी देंगे ना तो ये सॉफ्ट नहीं होगी, बिल्कुल क्रंची रहेगी। इसे आपको देखिए इस तरीके से अच्छे से पूरा पैक करना है। जहाँ आपको लगे कि ये पैक नहीं हो रही है वहाँ हाथों पे थोड़ी सी पानी लीजिए और ब्रेड को फैला के कवर कर दीजिए। तो ये देखिए अब हमें ब्रेड क्रम्ब में इसे अच्छे से कोट कर देना है। तो ब्रेड क्रम्ब में अच्छे से कोट कर दीजिए चारों ही तरफ से। एक कोट रहेगी जिससे बहुत ही अच्छी नाश्ता बनती है। अंदर की जो मिक्सचर है बाहर बिल्कुल भी नहीं आएगी। थोड़ी देर आप इसे बना के रख भी देंगे ना तो ये सॉफ्ट नहीं पड़ेगी, बिल्कुल क्रंची ही रहेगी। तो ये देखिए हमारी एक नाश्ता रेडी हो गई है। अब सेम तरीके से हमें सारे नाश्ते को कवर कर लेना है। ये देखिए ब्रेड को पतला करना है और इसे अच्छे से कोट कर देना है। तो इसी तरीके से देखिए सारे नाश्ते हमने रेडी कर लेने हैं। तो मैंने देखिए सभी को रेडी कर लिया है। तो जब इस तरीके से इसे आप कोट कर लेना तो इसे हमें अब 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखना है। तो कम से कम 15 मिनट इसे फ्रिज में रख दीजिए ताकि सारी चीज़ें अच्छे से सेट हो जाए। जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो कुछ भी चीज़ बाहर नहीं निकलेगी। तो 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख देते हैं और इसके बाद हम मिलते हैं। तो 15 मिनट हो गई है दोस्तों, चलिए अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो देखिए फ्रिज से निकलने के बाद ये काफ़ी सेट लग रही है। अब आप इसे फ्राई करेंगे तो कोई भी चीज़ बाहर नहीं निकलेगी। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल देखिए मैंने गर्म कर लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर पे गर्म कीजिएगा ताकि जब आप इसे डालें तो हल्की सी बबल्स आए। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा तेल ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, गर्म भी नहीं होनी चाहिए। अब इसे हमें पलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है, क्योंकि इसे हमने ब्रेड से कोट किया है, फ्रिज में रख के सेट किया है तो कोई भी चीज़ निकलेगी नहीं, अच्छे से ये सेट है। तो थोड़ी देर के बाद इसे हम पलटेंगे। एक कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मत भरिएगा, बस 3 से 4 करके ही हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर की कलर चेंज हो गई है, हल्की हल्की सी गोल्डन कलर आ गई है। तो इस स्टेज पे हम इसे पलटेंगे। अगर आप चाहे तो आप इसे छोटी सी स्पून से भी पलट सकते हैं ताकि ये आसानी से पलट जाए। तो पलटते पलटते हुए जब तक इसके ऊपर हल्की सी गोल्डन कलर नहीं आ जाती है तब तक इसे हम फ्राई करेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम रखा है, ना ही लो रखा है और ना ही हाई। तो मीडियम फ्लेम पे इसे फ्राई कर लीजिए जब तक अच्छी सी कलर नहीं आ जाती है तब तक। तो ये देखिए हमारे फर्स्ट बैच के फ्राई हो गए हैं, बहुत ही अच्छी गोल्डन कलर आ गई है। तो आप इस रेसिपी को बहुत कम चीज़ों से बना सकते हैं। बाहर के समोसा भी आप खाना भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी ये बनती है। तो बस इसे निकाल के रख लीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए, सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो ये देखिए मैंने सभी को फ्राई कर लिया है। अब इसे एक प्लेट में हम निकालेंगे। इसे आप चाहे तो बटर पेपर के ऊपर भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छी कलर आई है। ये देखिए तो हमारी ये ब्रेड कटलेट बिल्कुल हो गई है तैयार। इस तरीके से आप सभी को फ्राई कर लीजिए। ये 1 से 2 घंटे तक कुरकुरी रहेगी, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं होगी क्योंकि इसे हमने ब्रेड से कोट किया है। तो चलिए दोस्तों ये नाश्ता भी हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं और अब हम चलते हैं अपने लास्ट नाश्ते की तरफ, जिससे भी आप बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए अगले नाश्ते की तरफ चलते हैं। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले ले लीजिए मिक्सर जार और इसमें हम डालेंगे लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इन्हें हमें प्यूरी नहीं बनानी है दोस्तों, सिर्फ दरदरा पीसना है। तो आप चाहे तो सिलबट्टे पे या खलबट्टे पे इसे कूट लीजिए। सभी को पहले डाल देते हैं। तो इसे हमें सिर्फ दरदरा ही करना है, प्यूरी नहीं बनानी है। बिना पानी के इससे पहले हम दरदरा पीस लेंगे। हमने इसे दरदरा पीस लिया है। तो बिना पानी के इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को हमें दरदरा रखना है। आप चाहे तो ग्रेट भी कर सकते हैं या फिर सिलबट्टे पर भी कूट सकते हैं।
तो इसे अब हम साइड पर रखते हैं। अब हम अपने अगले मसाले की तैयारी कर लेंगे। तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच जितना जीरा। तो जीरा डाल दीजिए। 1 चम्मच लेंगे साबुत धनिया, 8 से 10 काली मिर्च। इन मसालों को हमें कूट लेना है। आप चाहे तो इसे मिक्सर में दरदरा पीस सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। इसे हमें भूनना नहीं है, बस ऐसे ही कूट लेना है। तो ये देखिए मसाले को हमने दरदरा पीस लिया है। इसी तरीके से हमें दरदरा रखना है। तो इस तरीके से इसे दरदरा कूट लीजिए। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें चाहिए ये सारी चीज़ें। तो जिसमें हमने लिया है मूली 2। आप जितने भी मूली की नाश्ता बनाना चाहते हैं उतनी मूली ले लीजिएगा। और इसी के साथ हम ले लेंगे मूली के ये पत्ते जो कि ताज़े हैं। तो इसे आप फेंकिए मत। आप लोग मूली के पत्ते फेंक देते होंगे, मगर इसका इस्तेमाल किया कीजिए, ये काफ़ी हेल्दी होती है। तो इसके बदले आप चाहे तो पालक भी इसमें डाल सकते हैं, मगर मेरे पास मूली के पत्ते हैं तो मैं इसका यूज़ करूँगी। इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। इसके पत्ते को निकाल दीजिए, मोटे वाले भाग को नहीं डालेंगे। साथ ही ले लेंगे हरा धनिया और हम ले लेंगे 2 प्याज। इन सभी चीज़ों को हमें काटना है और मूली को हम ग्रेट करेंगे। तो मूली को पहले हम ग्रेट कर देते हैं। मूली को मैंने पहले ही छील लिया है और इसे अच्छे से धो लिया है। तो इसे छील के धो के पहले ग्रेट कर लीजिए। मूली को देखिए हमने ग्रेट कर लिया है। अब बाकी की चीज़ें भी हम काट लेंगे। तो अब हम काट लेते हैं प्याज। मूली को हम रखते हैं साइड पे। प्याज को देखिए हमें स्लाइसेस कट करने हैं। तो इसे पहले 2 भागों में बांट दीजिए और इसे हम लंबे लंबे काट लेंगे। बहुत ही लच्छेदार पकौड़े में टेस्ट आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसे खोल दिया है। अब हमें कट कर लेने हैं अपने पत्ते मूली के और हरी धनिया को। तो इसे हमने अच्छे से वॉश कर लिया और सिर्फ पत्ते को ही लेना है, इसके मोटे वाले डंठल को नहीं लेंगे। अब इसे भी बारीक काट लीजिए। तो इसे भी हम बारीक काट लेते हैं और अब कट कर लेंगे अपनी हरी धनिया। तो अब हरा धनिया भी थोड़ा बारीक हम काट लेंगे और इसकी क्वांटिटी भी हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। तो इसे भी बारीक काट लीजिए। इन सभी चीज़ों को कट करने के बाद हम अपने मिक्सचर को रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए धनिया पत्ती भी कट गई है। अब चलिए मिक्सचर रेडी करते हैं। तो अब सभी चीज़ों को हम इस बर्तन में डाल देते हैं। तो सबसे पहले डाल दीजिए मूली, और अब डाल देंगे हम अपने मूली के पत्ते, हरा धनिया, और अब डाल दीजिए प्याज। सभी चीज़ों को डाल देंगे और अब डाल देते हैं हम अपने हरी मिर्च और अदरक लहसुन को जो हमने कूटा था, उसे भी डाल दीजिए। और अब इसमें हम डाल देते हैं अपने मसाले कूटे हुए जो हमने कूटा था। नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार। स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। आधी छोटी चम्मच डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। एक पिंच डालेंगे हींग। इन सभी चीज़ों को पहले हम मिक्स कर देते हैं। पानी इसमें हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि इसमें मूली का पानी पहले से ही होगा और मूली के पानी को हमने निकाला भी नहीं है। तो ये देखिए सभी चीज़ें हमने मिक्स कर ली है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। तो देखिए पहले मैंने 1 कप लिया है और ज़रूरत पड़ेगी तो और लूँगी। तो पूरा हमने डाल दिया क्योंकि बेसन थोड़ी ज़्यादा जाएगी। तो पहले इतने बेसन को मिक्स कर लेते हैं। 1 कप बेसन हम और डाल देंगे और इसे मिक्स कर दीजिए। अगर आपकी बाइंडिंग ना आए तो थोड़ी बेसन हम और ऐड कर देंगे, मगर मुझे लगता है इतने से बाइंडिंग आ जाएगी तो मैं अब ऐड नहीं कर रही हूँ। इस नाश्ते को कुरकुरा बनाने के लिए हम इसमें अब डालेंगे 1 कप जितना चावल का आटा। ना हमने बेसन लिया है उसकी हाफ हमें यूज़ करनी है चावल का आटा। तो इस कप से हमने 2 कप बेसन यूज़ किया है तो 1 कप डाल देंगे चावल का आटा। बहुत ही बढ़िया कुरकुरा नाश्ता हमारा बनेगा चावल के आटे से। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चावल को पीस के भी डाल सकते हैं या फिर आप अरारोट वगैरह भी डाल सकते हैं नाश्ते को कुरकुरा करने के लिए। तो ये देखिए हमारे मिक्सचर जो है तैयार है। अगर आपकी बाइंडिंग ना आ रही हो तो थोड़ी बहुत बेसन आप और ऐड कर सकते हैं। तो जब ये मिक्सचर तैयार हो गई है हम इसमें डालेंगे सोडा। तो ये खाने वाला सोडा है, थोड़ा सा डाल देंगे। अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनता है अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। इसे एक्टिवेट करने के लिए हम थोड़ा डाल देते हैं नींबू का रस। बहुत ही हल्का खट्टा नाश्ते का टेस्ट आएगा। इसे भी मिक्स कर दीजिए। ये देखिए हमने इसमें मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे एक चीज़ और जो कि इस नाश्ते को और भी ज़्यादा टेस्टी और चटपटा बनाएगा, वो है 2 चम्मच जितनी गर्म की हुई तेल।
तो जब भी आप पकौड़े को तलने के लिए तेल गर्म करें उसमें से 2 चम्मच डाल लें और फिर से इन्हें हमें मिक्स कर लेना है। सभी को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हो गई है। अब थोड़ी सी मिक्सचर को लीजिए और अपने हाथों में इसे गोल करके देखिए। तो ये देखिए कुछ बॉल्स हमने बना ली हैं। चलिए अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो ऑयल देखिए बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बस हमने जैसे ही पकौड़े डाले हैं बबल्स उठ रहे हैं, तो इतना ही गर्म होना चाहिए। अगर आप ऑयल ज़्यादा गर्म करते हैं तो ये जाते के साथ ही जल जाएंगे। तो बिल्कुल अच्छे से गर्म होनी चाहिए तेल। अब इसे बीच बीच में पलटते हुए हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसे आपको थोड़ी देर के बाद पलटना है, तुरंत ही नहीं पलटेंगे। तो एक छोटे स्पून से अलटते पलटते हुए इसे फ्राई कर लीजिए। तो ये देखिए मैंने इसे फ्राई कर लिया है। बाहर से बहुत ही अच्छी ये क्रिस्पी हो जाती है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट रहेगी। तो आप इस रेसिपी को सेम फॉलो कीजिए। बहुत ही ज़्यादा चटपटे ये पकौड़े बनते हैं। तो ये रेसिपी भी ज़रूर ट्राई कीजिए दोस्तों। आप इसे लाल चटनी, हरी चटनी या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं या सिंपली भी आप इसे खा सकते हैं। काफ़ी अच्छी लगती है और चटपटी होती है। तो ये हमारी रेसिपीज़ कंप्लीट होती है दोस्तों। 3 सिंपल रेसिपीज़ मैंने बताए हैं जिसे कि आप बच्चे बड़ों सभी को दे सकते हैं और सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो रेसिपी को लाइक कर दें। इस तरीके की सिंपल रेसिपीज़ के लिए चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। चैनल पे यूँ ही बने रहिए दोस्तों और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए।